नमस्कार साथियों, मैं जय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था जो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो या फिर जितने भी आपके स्टेट लेवल के होते हैं, उन सभी के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, फर्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। कब किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, जो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नेक्स्ट है झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट है भारत संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए, कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि थी अधिवेशनों की 165 दिन। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को। नेक्स्ट है संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था और हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, आखिरी बैठक जो है वो हुई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन, राष्ट्रगान कौन सा हमारा? जन गण मन, इसको स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है। किस में? अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक एवं संघात्मक है भारतीय संविधान की प्रकृति। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के लोग जो है वो रहते हैं और सभी लोगों को अपना अपना धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म अपनाना चाहिए, उसकी आज़ादी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है यानी कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करता है। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित की गई कब? 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित की गई। नेक्स्ट है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 समितियां जो है वो कुल गठित की गई थी भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है भारत प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को जो गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के कब गठित की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी दोस्तों। कितनी थी? 7। और संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? 114 दिन। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। नेक्स्ट है, झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के, संचालन समिति के और नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके कुल सदस्य कितने थे? 15 कुल सदस्य थे। संघ संविधान समिति के अंदर कुल 15 सदस्य थे और अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज कौन सा है? तिरंगा। इसको स्वीकार कब किया गया, यानी इसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।